अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ, क्लास 4, लेक्चर नंबर 4। क्लास 4 का मैथ का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। एक्सरसाइज हमारी 2 है। हमने एक्सरसाइज 2 में हमने क्या क्या करना है, हमने एडिशन के क्वेश्चंस करने हैं और सब्ट्रैक्शंस के करने हैं। जैसे कि हम आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसी को लेकर फर्दर हमने आगे चलना है। आइए हम अपने एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को हल करना है। ये देखें, हमारे पास उन्होंने पहले दिया हुआ है 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5। ये देखिए, हम इधर करके सॉल्व करके देख लेते हैं। 10,000, 6,000, 900 एंड 5। हमने प्लस करना है। 0 में 5 प्लस करेंगे, हमारे पास 5 आएगा। नेक्स्ट 0 का 0 आएगा हमारे पास, 9, 6, 1। यानी हम इनको प्लस करें, हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 169,905। नेक्स्ट हमारे पास है 12,500। ठीक है, अब कहते हैं माइनस है ब्लैंक इज इक्वल टू, कहते हैं हमने वैल्यू लगाने जिनको माइनस, इस वैल्यू में से माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाए। तो हम देख लेते हैं, ये भी इधर मैं करती हूँ। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है हमारे पास 1 2 5 0 0 माइनस करना है हमने 0 0 9 6 को। क्या हमारे पास आंसर वही आता है, 0 में से 0 निकालें 0, यहाँ पे भी 0, 5 में से 9 नहीं निकलता, 1 कैरी ले लेंगे। 6 में से 9 निकाले हमारे पास 15 में से 9 निकाले हमारे पास क्या रह जाता है, 6। ये देखें, ये हमारी फिंगर्स 5 है ना, इनके हम काउंट करते हैं। हम 15 में से हमने 9 निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 रह जाता है। यहाँ पे 1 रह गया था, ये 1 जो हमारे पास है ये कैरी ले लेते हैं हम। 11 में से 6 निकाले, हमारे पास आता है 5, यानी 5,600 हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फिलिंग द ब्लैंक। कहते हैं 100 मोर देन 99,990 इक्वल टू डैश। कहते हैं अगर हम 100 इसमें मोर देन कर दे, ज़्यादा कर दे हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम 100 इसमें प्लस करें ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब आपने ये खुद करके देखना है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं डैश मस्ट बी एडिड टू 100,000 050 मेक। कहते हैं हमने, अगर हम इस वैल्यू में हम क्या प्लस करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। ये देखें, अगर हम 2500 प्लस करें ना, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 102,550। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास 49,396 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 10,100,086। कहते हैं अगर हम 400 में से कितना माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो हम 39,310 माइनस करें ना, तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाती है। ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा। तो मैंने ऊपर से आपको सॉल्व करके बताया है किस तरह करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। यानी उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमने उनको देखना है कि वो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है।
आइए फर्स्ट देखते हैं हमारे पास उन्होंने हमें कुछ वैल्यू दी है। उन्होंने कहा है 375 प्लस 405 प्लस 163 इक्वल, कहते हैं अगर इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या यही वैल्यू बनती है। ये देखें 375 405 163, ये देख 5 को प्लस किया 10 में 3 ऐड किया 13 का 3 लगा 1 कैरी 7 1 8 में 6 करें तो हमारे पास 14 बनता है। ठीक है, 14 का 4 लगा 1 कैरी 3 और 1 4 4 4 8 943, यानी कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 400 मोर देन 69,443, कहते हैं अगर हम इस वैल्यू में 400 प्लस करें तो क्या हमारे पास ये वैल्यू बनती है। फॉल्स, इन्होंने क्या किया हुआ है उसमें कम कर दिया है जबकि हमने ज़्यादा करना था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 7,000 लेस देन 8900 7,536। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है उन्होंने कहा अगर हम इस वैल्यू में से 7,000 हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या ये वैल्यू बनती है। तो आपने माइनस करके देखना है तो हमारे पास यही वैल्यू बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद ही देख लें, हमने 7,000 माइनस करना है, अगर हम इसी 7 की जगह 0 लगा दें तो क्या हमारे पास ये वैल्यू नहीं बन जाती है ना। तो ये क्या है, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट आसिफ हैज़ रुपीज़ 8900 5,123 एंड फ़हद हैज़ रुपीज़ 8900 6,012। फ़हद हैज़ मोर मनी देन आसिफ, कहते हैं आसिफ के पास इतनी अमाउंट है और फ़हद के पास इतनी अमाउंट है। तो कहते हैं आसिफ के पास फ़हद से ज़्यादा रकम है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना आप, तो हमारे पास क्या है 8900 5,000 है, यहाँ पे क्या है 8900 6,000 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अनस्पेंट रुपीज़ 7,208,000 टू परचेज अ कार, कहते हैं अंश ने कार खरीदने के लिए इतनी रकम खर्च की। सलमान बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 5,555 और सलमान ने गाड़ी खरीदने के लिए कार खरीदने के लिए इतनी रकम खर्च की। सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज, कहते हैं सलमान ने अपनी ख़रीदारी के लिए ज़्यादा रकम अदा की। जबकि आप देखते हैं अंश ने कितने की गाड़ी ख़रीदी थी, 7,208,000 की, और यहाँ पे 7,555 रुपीज़ की गाड़ी खरीदी गई है। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ऑप्शन दी हुई है, हमने उनके करेक्ट ऑप्शंस पर टिक करना है। फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, कहते हैं सबसे बड़ी 5 हिस्सों की तादाद और सबसे छोटी 4 हिस्सों की तादाद है। इसका ऑप्शन नंबर 5 बी करेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 2500,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू, कहते हैं इन दोनों वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखिए, मैंने बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखी, छोटी को नीचे लिखी, तो मैंने इनको प्लस किया। देखें, दोनों वैल्यू को 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 5 प्लस किया 5, 0 में 2 प्लस किया 2, 5 का 5, 2 का 2, और ये ऑप्शन है हमारे पास ये 252500। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमने नेक्स्ट भी हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। हमारा इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 99,999 एंड 1000 इज इक्वल टू, कहते हैं अगर हम इस वैल्यू, कहते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को माइनस करें ना तो हमारे पास आंसर आता है 98,999, इतना डिफरेंस है। ओके। कहते हैं टेक अवे 8,000 8700 4,528 फ्रॉम 90,059, यानी बड़ी वैल्यू का हमारे पास ये है और छोटी वैल्यू ये है। ये देखें, मैं इनको सॉल्व करके बता रही हूँ। हमने क्या करना है, माइनस करके अपना आंसर लेकर आना है, टेक अवे। ठीक है, बड़ी वैल्यू मैंने लिख ली। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू भी हमने लिख ली। 9 में से 8 निकाले हमारे पास 1 आ जाता है, 5 में से 2 निकाले हमारे पास 3 आता है, 0 में से 5 नहीं निकलता, नेक्स्ट भी 0, हमारे पास यहाँ पे 9 की वैल्यू है। 9 में से हमने 1 कैरी लेना है, फिर फर्दर हमने आगे कैरी लेते जाना है। 10 आ गया यहाँ पे, 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे भी 10 वैल्यू बनी थी, जबकि हमने इधर से 1 कैरी ले लिया था तो हमारे पास 9 रह जाता है। 9 में से 4 निकाले हमारे पास 5 आता है, 9 में से 7 निकाले हमारे पास 2 आता है। यहाँ पे हमने कैरी ले लिया था, यहाँ पे 8 रहता है, 8 में से 8 निकाले हमारे पास 0। अब ये वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास ए ऑप्शन, ये देख लें 25,531 वैल्यू। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी स्टूडेंट्स, आपने मेरे से पूछ लेना है और बहुत अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।